शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों इतना गिर चुका है, इतना ये गिर चुका है, इतना इसमें धंधा हो चुका है, इतना ये निजीकरण के रास्ते पर आ गया है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। तो कोई भी सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आप देखेंगे तमाम मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर ये चिल्ला चिल्ला के दर्शा रहा है कि दवा ये नहीं देते, दवा मैं देता हूं। अगर वो दवा देते तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे साथ फिशरमैन आर्मी के प्रमुख हैं चंद्रभान निषाद जी। संगठन लगातार आप चला रहे हैं, लोगों को सच्चाई दिखाने का आपका संदेश है। सच्चाई तमाम संगठन हैं, तमाम पार्टी हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो सच्चाई दिखा रही हैं। तो आप किस तरीके से सच्चाई दिखा रहे हैं? मतलब उन्हीं में देखा जा कि आपको अलग देखा? देखिए, सच्चाई कहें तो कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी के जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं या संगठन हैं, सब लोग थोड़ा सा पैसे वाले हैं और थोड़ा सा अपने ज़मीनी पर जो है कि जो कुछ भी जान समझ के कर लिए। लेकिन हमको जब इस संगठन को बनाना था, फिशरमैन आर्मी का जो उद्देश्य था, इस उद्देश्य के लिए हमने 7.5 साल पहले रिसर्च किया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमाम उन राज्यों का मैंने रिसर्च किया। जो आज 4 संसद वाला 5 संसद वाला जो राज्य हैं, उनको मैंने रिसर्च किया। वो लोग इतना विकसित क्यों हैं, हम 80 संसद वाला होते हुए हम इतना पीछे क्यों हैं। तो ये तमाम सारा रिसर्च करने के बाद तब मैं इस जो कि संस्था का मैं गठन किया। 7 साल का लंबा एक अंतरण होता है, मतलब 7 साल रिसर्च किया। तो उस रिसर्च में क्या कुछ पॉइंटर मिले कि हमें इन लोगों से हट के एक ऐसा संगठन बनाएं जो रियल में मतलब सच्चाई को दिखाए? क्योंकि सभी लोग आते हैं, आप भी जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जान रहे हैं, सभी लोग कहते हैं सच्चाई सच्चाई, लेकिन असल में सच्चाई दिखाता कौन है सबसे बड़ा? तो ये देखिए, वही मैं बताने के लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो सिद्धांत है, आप देखेंगे तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर काम करता है। जैसे न्यूटन टक्सला साहब जो आज ये पे सब चला रहे हैं, ये न्यूटन टक्सला की देन है। जेम्स वाट है, जो है लुई फिशर है, गैलीलियो हैं, स्टीफन हॉकिंस हैं, तमाम सारे जो है वैज्ञानिक पद्धति से हमारा ये फिशरमैन आर्मी कार्य करती है। और जो विज्ञान का मतलब होता है सच्चाई का, जो उजागर करता है वो है विज्ञान। अब आइए दूसरी चीज़, हम सबसे पहले अगर ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश जो है हमारा 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। तब से लेकर के आज तक बारी बारी से सबकी सरकार रही है। कोई ये नहीं कह सकता मेरी सरकार नहीं रही है। और तब से लेकर के आज तक मेरे बाप दादा भी दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए, आज के नौजवान भाई भी जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश वासी का यही अधिकार है? अभी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कर क्या रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ट्रेन की मांग करती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर, गोरखपुर से एक ट्रेन दिल्ली के लिए चाहिए, एक ट्रेन बॉम्बे के लिए चाहिए, एक ट्रेन पंजाब के लिए चाहिए, यानी तमाम विकसित राज्यों के लिए हमारी सरकार ट्रेन की मांग करती है। और 70 की जगह उसमें 300 लोगों को भर करके भेज देती है। 12 घंटा, 14 घंटा, 36 घंटा, 72 घंटा लोग खड़े होकर के दूसरे राज्य में जाते हैं। और जब वहाँ लोग जाते हैं तो क्या होता है, भैये और बिहारी के नाम से वहाँ पर लोग स्थानीय लोग नवाजते हैं। तो भैया और बिहारी का ना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो है गिरी हुई दृश्य देखना, ये सबसे बुरी बात है। ये उत्तर प्रदेश की ये बदहाली सबसे बड़ी बदहाली है। दूसरा चीज़ है उत्तर प्रदेश का, आप देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों इतना गिर चुका है, इतना ये गिर चुका है, इतना इसमें धंधा हो चुका है, इतना ये निजीकरण के रास्ते पर आ गया है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। तो कोई भी सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज के करीब 10 साल पहले की बात है। हरियाणा में वहाँ का स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुआ करता था, जो कि वो 2 बजे रात को निकलता था, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी जगह हो जाता था। आज वहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने इस तरीके से काम किया, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के सामने कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आप देखेंगे तमाम मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर ये चिल्ला चिल्ला के दर्शा रहा है कि दवा ये नहीं देते, दवा मैं देता हूं। अगर वो दवा देते तो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरा चीज ये रहा शिक्षा। शिक्षा का तो एकदम समझिए उत्तर प्रदेश का सब स्तर ही गिर गया।
आप यही मैंने या जब हरियाणा में गया वहाँ मैंने देखा सरकारी स्कूल डबल शिफ्ट चल रहे हैं। इतना वहाँ शिक्षा का ग्रोथ है कि डबल शिफ्ट चल रहे हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ सिंगल में भी बच्चे नहीं हैं। शिक्षा का जिक्र करें, बैनर लगा लगा के सरकार कर रही है। भैया हम तो हमारी सरकार में डबल इंजन की जो रफ्तार है वो रफ्तार में हमने शिक्षा को लेकर के काम काज किया। शिक्षा एक बड़े स्तर पर हम लेकर के गए और आप शिक्षा के विरुद्ध बता। देखिए, हम आपकी बात को से मैं सहमत हूँ। जब उन्होंने शिक्षा को बड़े स्तर पर लेकर के गए तो ये मेरा चैलेंज मैं करता हूँ, किसी अधिकारी का बच्चा क्या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा? नहीं पढ़ रहा। आप एक भी दिखा दीजिए। अगर जब शिक्षा का स्तर जब जो सरकारी स्कूलों का बढ़ गया तो उसमें आना चाहिए पढ़ने के लिए, लेकिन एक भी नहीं है, केवल कहने के लिए। शिक्षा का स्तर कहीं नहीं बढ़ा है, शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है। शिक्षा का स्तर जो निजीकरण के जो लोग हैं, शिक्षा के जो माफिया हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप उनके स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो क्या है, बढ़ावा उनको दिया जा रहा है, न कि अपने स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेन मुद्दे पे आते हैं, आखिरी सवाल भी है। आपका संगठन है, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुए हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। आपने ये भी आरोप लगाया कि मतलब हर हॉस्पिटल के सामने एक मेडिकल का दुकान है, दवाई की दुकान है। तो क्या लगता है आपका ये जो संगठन है, ये संगठन इन चीज़ों पे किस तरीके से कामकाज कर रहा है? ये जो जिस तरीके से आपने बताया, आपका संगठन मेन अगर देखा जाए तो ये संगठन अब इस चीज़ों पे किस तरीके से कामकाज करेगा? देखिए, इस चीज़ों पर लोगों तक हमारा संगठन, लोगों को हम जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनका ये अधिकार बताते हैं। जैसे मान लीजिए, अब ये मैं एक बात बताता हूँ, जैसे आपके पास जो भी जमीन जायदाद है, जो भी धन है, उसका ये अधिकार किसका है? आपके बेटी और बेटे का, यही है। लेकिन मैं वही चाहता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो नौकरी सरकार का है, स्कूल सरकार का है, सरकार अपने स्कूल की पहली प्राथमिकता दे, जो है कि दोगला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और सरकार जो है इसको एकदम सरासर सौतेला व्यवहार कर रही है। जो गरीब बच्चों को आज देखेंगे जो खाना दे रही है, उनको दिमाग से अपाहिज बनाया जा रहा है। और जब दिमाग से अपाहिज जब बन जाता है आदमी, तो उसको कहीं कुछ नजर नहीं आता। आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, हिमाचल राज्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिमाचल राज्य 4 संसद वाला राज्य है, 4 संसद वाला राज्य है। हमारे उत्तर प्रदेश के मेरा मानना कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिस गांव के लोग हिमाचल में ना हो। टाइल पत्थर तमाम सारे अपने धंधा रोजगार के लिए वहां पर लोग हैं। तो 4 संसद वाला राज्य आज हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। क्या मेरा 80 संसद वाला राज्य 1% लोगों को रोजगार दे पाया? तो मेरा मानना है नहीं। और उत्तर प्रदेश, एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश आबादी के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। जब उत्तर प्रदेश आबादी के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, तो दुनिया का सबसे धनी नहीं तो कम से कम भारत का तो सबसे धनी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। आज क्या है, उत्तर प्रदेश गरीबी के सिस्टम में गंती होता है। और यहाँ कोई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। यहाँ पर जब तक औद्योगिक इकाइयाँ नहीं आएगी, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश में आज जो है लोग नहीं आते हैं, तो क्यों नहीं आते, इसके पीछे कारण है। उत्तर प्रदेश में अदर राज्य के भांति 8.5% टैक्स एक्स्ट्रा है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ हमारे गोरखपुर की बात करें तो बहुत सारे लोग अगर ट्रक निकलवा रहे हैं तो पासिंग बिहार से करवा रहे हैं। तो जब पासिंग बिहार से हो रहा है, उसका लाभ कौन ले रहा है? बिहार राज्य ले रहा है। कोई झारखंड से करवा रहा है, उसका लाभ झारखंड ले रहा है। कोई हरियाणा से करवा रहा है, उसका लाभ हरियाणा ले रहा है। तो मेरे यहाँ जो है टैक्स एक्स्ट्रा होने की वजह से आज उत्तर प्रदेश बहुत बदहाल स्थिति में है। दूसरा चीज़ और आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा अन्याय जो होता है उत्तर प्रदेश के शराबियों के साथ में होता है। उत्तर प्रदेश का जो आदमी शराब पीता है, सबसे ज़्यादा अन्याय होता है। और जो पीता है वो पिएगा, चाहे मेरा जीजा, फूफा, मामा, साला, जो पीता है पिएगा, वो मानेगा नहीं। अगर 1 पौआ डेली शराब को अगर कोई पीता है तो महीने का 7.5 बोतल पीता है, 7.5 बोतल पीता है। जो शराब दूसरे राज्य में 250 रुपये का है, वो शराब यहाँ कितने का है? 650 का। मीन्स की 1 बोतल पीछे 400 रुपये एक्स्ट्रा। तो महीने में कितना हो गया? 3000 रुपया
प्रति महीना एक पौआ शराब पीने वाला दूसरे राज्य के भांति एक्स्ट्रा दे रहा है। साल में कितना दे रहा है? 12 36,000। 5 साल एक सरकार रहेगी, जोड़िए कर कितना हुआ? 2.25 लाख रुपया एक सरकार के शासन काल में दूसरे राज्य के भांति एक पौआ शराब पीने वाला 2.25 लाख रुपया दूसरे राज्य के भांति एक्स्ट्रा देता है। ये हमारे उत्तर प्रदेश का बदहाली का ये जो सिस्टम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के साथ अत्याचार कर रही है, जिस तरीके से, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के तमाम होर्डिंग बैनर लगाती है, अपने हर जनसभा में एक नारा भी देती है, संदेश देती है, और वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से बदहाली के कगार पर है, साफ तौर पे कहना है इनका। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।